नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन को याद करेंगे। कह रहा है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आगरा आगरा किस नदी के किनारे है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि औरंगाबाद औरंगाबाद जो कोयना नदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी के किनारे स्थित है। और हरिद्वार ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर कानपुर ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये नासिक ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और झेलम श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। और तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कोटक चंबल नदी के किनारे स्थित है। और श्रीरंगपट्टनम ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। और इलाहाबाद गंगा यमुना का संगम पर स्थित है। और कह रहा है कि अहमदाबाद ये साबरमती नदी किनारे स्थित है। कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। मदुरई बेगई नदी के किनारे। पणजी मांडवी नदी के किनारे। पुणे मुठा नदी के किनारे। और सूरत ताप्ती नदी किनारे। अयोध्या सरयू और घाघरा के किनारे स्थित है। और पंडपुरम ये भीमा नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। और संभलपुर महानदी किनारे स्थित है। विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगा नदी, अजमेर लूनी नदी के। क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक से देखते हैं कि देखिए, कह रहा है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगे आगे कौन जाता है? तो जो छोटे बच्चे मुन्ना होते हैं ना, वो आगे आगे जाते हैं। तो ये आगरा आगरा किस नदी के किनारे हो जाएगा? आगरा यमुना नदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे? आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। उसके पास औरंगाबाद 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 मान रंग जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो ये रंग को हम क्या करते हैं, रंग जो रहते हैं उसको कोने में रखते हैं। तो औरंगाबाद ये कोयना नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि कटक कटकट जो जो कण जो मोटा होता है वो कट कट करता है। तो कट कट कौन करता है? जो महान कण होते हैं ना, मोटा कण होता है, तो वह कट कट करता है। तो कटक महानदी किनारे स्थित है। उसके बाद से हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो हर हर गंगे। तो हर हर गंगे क्या हो जाएगा? हरिद्वार ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से कानपुर, हम कान धर के क्या करते हैं, गंगे में डुबकी लगाते हैं। तो कानपुर किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा? ये गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा इसको शेयर भी कीजिए। उसके बाद से नासिक तो नासिक को हम क्या करते हैं, तो छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको नाक ढक के हम डुबकी लगाते हैं। हाँ, तो उनको गोदावरी नदी के किनारे, तो उनको गोद में लेकर डुबकी लगाते हैं ना, नाक को बंद कर देते हैं और उनको गोद में लेकर हम लोग क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो नासिक क्या हो जाएगा? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। तो जो उजाले में लोग क्या करते हैं, उजाले में लोग छिप जाते हैं। तो उजाले में छिपते हैं तो लोग, वो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और कह रहा है कि श्रीरंगपुर किस नदी के किनारे? तो श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर, हम नगर अपने जिस गांव में रहते हैं तो जहाँ चक नहीं हुआ है,
तो जहाँ पर चक नहीं होगा तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, झेलते हैं, किसी तरह आते जाते हैं। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। और तिरुचिरापल्ली किस तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कावेरी नदी के, कावेरी, चिरुपल्ली, हाँ, तो कावेरी नदी के। तो क्या जो पल्ली होता है ना, वो कपड़े का पल्लू, तो कुंवारी लड़की अपने सर पर रखकर चलती है। तो चिरू, हाँ, चिरू कह रहा है कि तिरुपुरापल्ली कावेरी नदी का, तो पल्ली कहाँ कुंवारी लड़कियाँ रखती है अपने कंधे पर। उसके बाद से कह रहा है कि जौनपुर, जौनपुर, क्या जौनपुर के जानते हो? तो वहाँ पर जाओगे तो जौनपुर को हम लोग जानते हैं, वहाँ पर हम लोग घूमने के लिए भी जाएंगे। तो जौनपुर गोमती नदी किनारे स्थित है। हाँ, उसके बाद से कह रहा है कि डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, हम लोग को डिब्रूगढ़ माने कि डुबकी कब किसके साथ लगाते हैं? तो हम बाबा के साथ डुबकी लगाते हैं। तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित हो जाएगा। कोटा, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। हाँ, कोटा, कोटा, कोटा पर क्या मिलता है? चावल मिलता है। तो कोटा पर क्या मिलता है? चावल मिलता है। तो कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, कावेरी, दुपट्टा। तो श्रीरंगपट्टनम को हम दुपट्टा से रिलेट करेंगे, और दुपट्टा हमें क्या करते हैं, कुंवारी लड़की अपने कंधों पर रखती है। तो श्रीरंगपट्टनम ये कावेरी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि दिल्ली, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली, दिल्ली, दिल से क्या हो जाएगा? दिल्ली यमुना नदी। तो दिल से हम लोग क्या करते हैं? हाँ, दिल से हम लोग मुन्ने के साथ क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है स्थित है। उसके बाद से कह रहे पटना, पटना, पटना में हम लोग क्या करेंगे? पटना में जाकर डुबकी लगाएंगे। हाँ, तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद हर व्यक्ति जानता है कि गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। क्योंकि अहमदाबाद, अहमदाबाद साबरमती, आदमी, आदमी और उनके साथ में और लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। आदमी के साथ बच्चे होंगे, उनके परिवार होगा, तो ये क्या उनके साथ रहते हैं। तो अहमदाबाद क्या हो जाएगा? साबरमती नदी किनारे। उसके बाद से कह रहा है कि गुवाहाटी। तो हम अपने पूर्वजों के साथ इस घाटी के बारे में जानते हैं। इस घाटी के बारे में किसके द्वारा जानते हैं? तो अपने बाबा के द्वारा जानते हैं। तो गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि जबलपुर, जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त कौन होते हैं? जबरदस्त, जबरदस्त मर्द होते हैं। तो जबलपुर ये नर्मदा नदी किनारे स्थित है। पणजी, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी के किनारे है पणजी। पणजी किस नदी के किनारे है? तो पणजी ये मांडवी नदी के किनारे है। पणजी किस नदी के? तो हम लोग क्या देते हैं, ये मदुरई बेगई नदी के किनारे स्थित है पणजी। मांडवी नदी के पुणे, मुठा नदी के सूरत, सूरत, सूरत के लास्ट में तो दिखाई दे रहा है, तो ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये भी 2022 को बहुत चर्चित था। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे। पंडपुरम ये भीमा, तो पांडा, पांडा कहाँ घूमने आते हैं? पांडा ये जो भीम जो पांडा भीम होते हैं वो घूमने आते हैं। तो पंडपुरम भीमा नदी किनारे स्थित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हैदराबाद, 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 तो हैदराबाद को हम से डिलीट करेंगे। तो हैदराबाद को हम से डिलीट करेंगे तो हम में क्या हो रहा है? मारा है। तो ये हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित संभलपुर, तो हम लोग महानदी को क्या करते हैं? संभालते हैं। तो संभलपुर महानदी किनारे स्थित हो जाएगा। और विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा, ये विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के किनारे है।
तो कृष्ण जी विजय प्राप्त किए। अब बहुत सारे विजय, उन्होंने अपने मामा को मारे, बहुत सारे तमाम प्रकार की घटनाएं हैं। तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे से बद्री, तो बड़ा बड़ा हमें क्या चाहिए, हाँ, तो अलकनंदा अलक, तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ हम लोग घूमने जाएंगे, गो होंगे तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे। उसके बाद से वाराणसी, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से वाराणसी और अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत। हम यहीं पर अपने वाणी को विराम रखते हैं। सफर, एक सफर कदम की तरफ, एक कदम सफर की तरफ। इस सफर तहरे कदम की ओर मेरी तहरे कदम की ओर इस सफर करी है कदम की ओर इस सफर करी है कदम की ओर यह सफर करी कदम की ओर करी का
दोस्तों, अगर आप भी भोजपुरी और मगही गाना सुनते हैं, कहीं ना कहीं भोजपुरी और मगही के श्रोता हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि भोजपुरी से एक बहुत ही दुखद समाचार निकल के सामने आ रहा है। तो क्या कुछ समाचार है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए, पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि भोजपुरी के सुप्रसिद्ध कलाकार शिवेश मिश्रा पहचान के मोहताज नहीं है। आप सब उनको जानते होंगे, उनका गाना भी सुने होंगे। तो हो क्या रहा है, पिछले 2 दिन से उनका तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है, जिसके वजह से बेगूसराय अपने शहर के अस्पताल में जो है, बेगूसराय के पेनेसिया हॉस्पिटल वहाँ पे जो है वो भर्ती हो गए हैं। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बेड पे लेटे हुए हैं, और साथ में उनको देखने के लिए कुछ लोग भी गए हुए हैं। और उनकी मम्मी जो है अपने बेटे को सर सहलाते हुए दबाते हुए नजर आ रही है, जो कि आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लाइव अभी देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा दुखद खबर है, क्योंकि तबीयत उनका ठीक नहीं रहेगा तो पब्लिक सबको गाना कैसे देंगे। अच्छा अच्छा जो है बैक टू बैक हिट पे हिट गाना आखिर कैसे रिलीज करेंगे, प्रोग्राम कहीं कैसे करेंगे, तो पब्लिक इंटरटेन कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं दुखद खबर है। आप सबको हम इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि शिवेश मिश्रा जी के लिए अभी दवा के साथ साथ कहीं ना कहीं दुआ का भी ज़रूरत है। तो आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, दुआ मांगिए कि उनका तबीयत जो है बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वापस फिर आप सबको गाने के माध्यम से स्टेज शो के दौरान स्टेज प्रोग्राम करके आप सभी को जो है इंटरटेन करने का, खुश करने